Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 9 for class 11th and chapter is motion in a plane. तो बेटे आज हम आपको जो पढ़ाएंगे बेटे मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा चुका हूँ। आज बेटा हम जो पढ़ाएंगे आपको वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ाएंगे बेटा आज हम आपको? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बेटे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए बेटे आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और मान लीजिए बेटे इन दोनों के बीच में जो एंगल है एंड एंगल जो है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो आपके पास वो है थीटा। तो बेटे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द जो भी आपके पास एंगल है थीटा उसका साइन ले लेते हैं और ईटा, इसको क्या रीड करते हैं बेटे? वह ये जो होता है बेटे क्या कहते हैं इसको रीड करते हैं रीड एज ईटा। तो ईटा क्या होता है बेटे? ये यूनिट वेक्टर होता है। जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्लेन होता है बेटे उसके परपेंडिकुलर होता है। तो बेटे मैं आपको डेफिनेशन के रूप में बता रहा हूँ। आपको डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vector and sine of angle between them and whose direction is perpendicular to the plane of the given vector। यानी कि बेटा जो यूनिट वेक्टर है यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर होती है। अब बेटा अगर मान इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेटा इक्वेशन नंबर में 1 मान लेता हूँ। अब मान लीजिए बेटा आपके पास ये एक वेक्टर है, ये है वेक्टर बेटे ए, और मान लीजिए आपके पास ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर बी, और मान लीजिए बेटे ये इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब देखो बेटे इसका मुझे प्लेन बनाना है, तो प्लेन बनाने के लिए इसका पैरेललोग्राम तैयार करते हैं बेटे। इसके पैरेलल बेटे मैं एक यह लाइन बनाता हूँ और इसके पैरेलल एक मैं लाइन यहाँ बनाता हूँ, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके पास प्लेन हो गया। अब देखो बेटा एक रूल होता है इसके लिए, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा होता है बेटा? राइट हैंड थंब रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब मान लो बेटा हम एंगल जो लेते हैं बेटा वो हमारा जो एंगल चल रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि हम जो चल रहे हैं बेटा ए से बी की तरफ चल रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? आपके जो फिंगर हैं ये आपकी जो कर्ल द फिंगर हैं इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। तो बेटे अब मेरे पास जो एंगल जो घूम रहा है बेटे वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा बेटे? मेरे पास मैं इस तरह से घुमाऊँगा, तो अब मेरा जो थंब होगा ना, ये जो थंब होगा इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये मुझे किसके देगा बेटे? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। यानी कि वास्तव में बेटे जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन हो गई वो आपके पास ये हो गई, ठीक है ना। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देता है। तो बेटे वेक्टर प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस क्या हुआ? बेटे स्केलर प्रोडक्ट में ए और बी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, यानी कि कोई भी दो वेक्टर होते हैं, अगर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। उसको हम कहते हैं बेटे वेक्टर प्रोडक्ट। अब मान लीजिए बेटे इसी ए क्रॉस बी का बेटे मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ। अब मैं अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ए डॉट
बी साइन थीटा इंटू 1। कारण किसी भी यूनिट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लेके तो बेटे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अब बताओ बेटे ये जो ए बी साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के बराबर हो गया ना। अब बेटे ये इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 1, तो आपके पास ए क्रॉस बी जो आता है बेटे क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इंटू ईटा। क्योंकि बेटे ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी ए बी साइन थीटा की ए क्रॉस बी। तो देखो बेटे ईटा की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इट मीन्स ईटा क्या है बेटे, इट इज़ द यूनिट वेक्टर, ईटा इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप इसको बेटे ईटा भी कह सकते हैं एक तरह से, ये आपके पास बेटे ईटा भी है, करेक्ट। अब मान लो बेटा अगर एंगल पूछता है तो एंगल के लिए साइन थीटा निकलेगा। अगर मान लीजिए इफ आस्किंग एंगल थीटा देन साइन थीटा विल बी यूज ए क्रॉस बी, इस वाले फॉर्मूले से लेंगे बेटा हम, बल्कि इस वाले फॉर्मूले से लेंगे ए क्रॉस बी। ये किससे लेंगे बेटे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं बेटे। ये देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। देखो बेटे जो टॉर्क होता है वो एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क को हम टॉ से शो करते हैं और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एफ क्रॉस आर होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी में लीनियर वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब बेटे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसके लिए। लिखो बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1, देखो जो ए क्रॉस बी होगा वो 100% माइनस का बी क्रॉस ए होता है, जबकि देखो स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कारण समझ लीजिए बेटा ऐसा क्यों नहीं होगा। देखो जब हम इसको बी क्रॉस ए लेंगे तो हमारा जो एंगल हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से साइन का जो आ जाएगा वो पाई माइनस थीटा जाता है, और साइन पाई माइनस थीटा जो होता है बेटा वो माइनस का थीटा होता है। नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करते हैं। If two vectors are parallel or anti-parallel, तो बेटे इसमें थीटा या तो आपके पास क्या होगा, या तो 0 होगा, और थीटा क्या होगा 180। तो बेटे साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो आपके पास अगर मैं ए क्रॉस बी लूँगा तो इस केस के अंदर ए डॉट बी इंटू 0 इंटू ईटा होकर बेटे आपके पास 0 जाएगा, मीन्स कि ए क्रॉस बी आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब बेटे क्या हुआ, अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के
पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 100% जीरो ही आता है। नंबर 4 प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे तो 100% वो जीरो है। कारण बेटे किसी भी वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो होती है। अब देखो बेटे जो होता है आपके पास एक बेटे क्लोक रूल होता है, ये उसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए बेटे ये आपके पास इस तरह से है, करेक्ट। ये आपके पास आई कैप है, ये आपके पास जे कैप है, और ये मान लीजिए बेटा आपके पास के कैप है। तो दो बेटे आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, कॉमा जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जी। ठीक है ना। आल्सो, लेकिन बेटा अगर हम इनका उल्टा कर देंगे मीन्स जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस का के हो जाएगा। अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, करेक्ट। और अगर हम आई क्रॉस के करेंगे तो वो बेटा आपके पास माइनस का जे वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज रही। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बेटा आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं तक ही रखूँगा। जो आपके पास जो अब इसको देखो बेटा समझो आप, यानी कि देखो बेटा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो बेटे के। तो जब आई क्रॉस जे है तो आई और जे में जो एंगल हुआ बेटा वो 90 का होगा। अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो आई कैप का मैग्नीट्यूड डॉट जे कैप का मैग्नीट्यूड और साइन 90 की वैल्यू 1, और आई कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स और वाई के, और एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सा होता है बेटे जेड एक्सिस होता है। तो यहाँ पर आपके पास के कैप आ जाता है, करेक्ट। अब जो आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटे ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकाला जाता है ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो भी होगा आपका लेक्चर नंबर 10 में हम आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।